नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम अपना पूर्वावलोकन सीरीज़ स्टार्ट किए हुए थे। पूर्वावलोकन सीरीज़ में हम ज्योग्राफ़ी यानी कि भारत के भूगोल स्टार्ट किए हुए थे। उसमें हम पढ़ रहे थे जो हमारे हमने जो उत्तर की नदियों के बारे में पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना था दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ना था। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इससे पहले के वीडियो को भी देख लें, क्योंकि भारत का भूगोल कंप्लीट करने के लिए जो पूर्वावलोकन में क्रम वाइज़ चैप्टर दिए हुए थे, हम उनको क्रम वाइज़ कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप क्रम वाइज़ उसको देखेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि भारत के भूगोल में कैसे-कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं किसी भी परीक्षा में। क्योंकि पूर्वावलोकन सीरीज़ में स्टेट, पीसीएस और आईएएस दोनों के क्वेश्चन को मिला के दिया जाता है, साथ ही स्टेट पीसीएस के आरओ का एग्ज़ाम भी का जो क्वेश्चन होता है उसको फ्रेम करके दिया जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। हमारे चैनल का नाम है केवल एग्ज़ाम। चलिए प्रारंभ करते हैं। रेड पेन कर लेते हैं, थोड़ा देखने में सही लगता है। दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। याद रखना है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये चार नदियां किधर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण कौन करती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही मुख्य नदी हैं। यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियों के मुख्य देखा जाए तो नर्मदा, तापी और माही नदी मुख्य नदी हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यानी जब तेजी से बहती हैं तो वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। वहीं जो नदियाँ हौले-हौले चल के जाती हैं, वह जो है आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दिया हुआ है मैप। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से मैप देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैप दिया हुआ है वो स्पष्ट नहीं है, बहुत ही धुंधला है, ब्लर हो रहा है हर चीज़ को। इसीलिए आप जो है आप नए मैप से पढ़िएगा डाउनलोड करके। अब है आगे देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली जो नर्मदा नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। वहीं जब आप देखेंगे उत्तर में देखेंगे तो वो गंगा नदी सबसे बड़ी है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत, यहाँ मान लीजिए जैसे नर्मदा नदी बह रही है तो यहाँ उत्तर की ओर क्या रहेगा? विंध्याचल पर्वत। और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी रहेगा, ये कहना चाह रहा है इसमें। तथा दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी होती है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है, जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा न, नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होना है। यानी कहने का मतलब ये है कि नर्मदा नदी का जो पश्चिम की ओर के बहाव का जो कारण है, मुख्यतः कारण, वो भ्रंश घाटी से होकर होता है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर एवं नदी नदी का जल ग्रहण क्षेत्रफल 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घासित होने के कारण इसमें ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।
जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी के गहरे गाज से बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गति करती है या धुआंधार प्रताप का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी किस प्रताप का निर्माण करती है? वो है धुआंधार प्रताप का निर्माण। अब आएगी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ी से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? वह निकलती है सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग इसकी लंबाई लगभग 7,224 किलोमीटर और अपवाह 7,000 हमने बोल दिया, 724 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका जो है 65,145 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी कि 1465 किलोमीटर की नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, नासिक और त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, यानी जो गोदावरी का जो जल है उसके जल का प्रवाह तंत्र जो है वो प्रायद्वीप में सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र यानी कि नदी द्रोणी का 50% भाग, उसके बाद तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पौंडीचेरी यानी यमन में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूंगा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती तथा बेनगंगा। बेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वो गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना है। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार का कारण दक्षिण गंगा एवं वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा को गोदावरी को कहा जाता है तथा इसे वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलकर 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी द्रोणी जो बेसिन होता है इसका वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा महाराष्ट्र में फैली है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के वर्ष के मध्य 1957 से चला आ रहा है। इससे निपटने के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS बहावत एवं ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर दो भिन्न न्यायाधिकरण का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। अब आती है महानदी। ये क्या है? मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा
81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पौंडीचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है। यहाँ जहाँ एक श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिन है। भारत में आयतन भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में आयतन की दृष्टि से मतलब कि जिसकी आयतन तो लंबाई बराबर हो और चौड़ाई बराबर हो, चौड़ाई चौड़ाई बराबर, लंबाई लंबाई बराबर हो। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। कोलार की खान केजीएफ मूवी आई थी, देखा होगा आप लोग ने, मजा आया होगा। तो बस याद रख लीजिए वह कहाँ पास स्थित है, किसके वहां पास विद्युत कहाँ से आ रही थी जब लाइट जल रही थी खूब ज्यादा, तो शिव समुद्रम से आ रही थी। शिव समुद्रम किसका जलप्रपात है? कावेरी नदी का जलप्रपात है। और कावेरी नदी जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, ऐसे याद रखिए रॉकी भैया को। अब है एस्चुरी। जल की एक ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र के नीचे जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलन बिंदु को एस्चुरी कहा जाता है। यानी कि जब नदियां डायरेक्ट, मान लीजिए एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, ये मान लीजिए पूरा समुद्र है और नदियां ऐसे आके और ऐसे गिर रही हैं, सपोज ऐसे गिर रही हैं, घटाक से गिर रही हैं, तो अब इनके द्वारा जो मलबा है वो सीधे समुद्र में जा रहा है। अब ये वाला स्थान जो इन दोनों के स्थान मिला रहा है, समुद्र और नदी के स्थान जहां मिल रहा है वह वो एस्चुरी कहलाता है। ये सब जो मिल रहा है वो एस्चुरी कहलाएगा। विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर है, ये याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का है। विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी कहाँ है? वो सेंट लॉरेंस नदी पर है। अब यहाँ दिया हुआ है नदी, फिर उद्गम, फिर लंबाइयां। तो किस नदी का उद्गम कहाँ से है, लंबाई क्या है, ये बताया गया है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक यानी कि मैकाल पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। फिर आती है ताप्ती नदी, यह मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और 1465 किलोमीटर की लंबाई है। कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है वो 1400 किलोमीटर लंबी है। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी निकुर्ग कर्नाटक से 800 किलोमीटर जाती है। महानदी जो है वो सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से 851 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। अब नदी उनकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नदी और उनकी सहायक नदियां, ये आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा
क्योंकि ये एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण आएंगी, क्योंकि इससे एक या एक से अधिक प्रश्न बनने की संभावना है, या किसी एक प्रश्न में एक ऑप्शन बनेगा जिसको आप एलिमिनेट करके उस पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं इससे उत्पन्न हो सकती हैं। अब चलिए देखें नदी और सहायक नदी देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो है सहायक नदी है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा और इंद्रावती। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती, भिवानी, हेमावती और क्या है, काबिनी। अब आएगा महानदी। महानदी का है सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब और केल। आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न जो इसमें दिया है वह कथन और कारण का है। याद रखना है जब भी हम कथन और कारण के प्रश्न को हल करें तो इसलिए या क्योंकि लगा के पढ़ें। कथन को पढ़ने के बाद कारण के लिए हम उससे पहले इसलिए या क्योंकि लगाते हैं, तो उससे जो कारण दिया रहता है उसके स्पष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब पहला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कहने का मतलब ये है, जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये जो दोनों हैं वो सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट की जो नदी है नर्मदा, ताप्ती और माही नदी जो है वह तीव्र तरीके से गिरती हैं और एस्चुरी यानी समुद्र के किनारे यहाँ पर एस्चुरी बनाती हैं। इसलिए डेल्टा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि कठोर चट्टानों से होकर प्रभावित होती हैं। तो ये क्वेश्चन सही हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। सही है यह पॉइंट। कारण क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी विध्वंस घाटी से होकर बहती है, तो सही है। आप देखेंगे नर्मदा ताप्ती के साथ साथ माही नदी भी जो है वो आपकी जो पश्चिमी घाट की तरफ बहती है। माही नदी की एक खास बात मुझे और याद आ रही है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती। नर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश जबकि अधिकांश अन्य महाद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? पहला कारण दे रहे हैं ये लोग, यह एक रेखीय विभ्रंश यानी रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। सही है। भूमि का ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये जो है गलत है आपका। और इसमें जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो भी सारे आंसर से मैच नहीं खा रहे, इसलिए विवादित माना गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहने का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्यन यानी विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढाल पूर्व की ओर है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। चौथा प्रश्न, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है?
तो वह बहती है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच होती है। सतपुड़ा जो है वह जो नर्मदा नदी के दक्षिण में, वहीं विंध्याचल आप देखेंगे सतपुड़ा नदी के उत्तर की ओर बह की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? वह नर्मदा है। उत्तर की ओर उसकी विंध्याचल श्रेणी है। दक्षिण की ओर आप देखेंगे तो दक्षिण की ओर आपको सतपुड़ा श्रेणी मिलेगी। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि गलत है। कथन और कारण के जब ऐसे प्रश्न, जब कोई एक सेंटेंस गलत मिल जाए तो ये मान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस गलत मिला तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि इनके ऑप्शन ही ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर कोई एक भी गलत हुआ तो दूसरे का आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब ये मैं जान रहा हूँ कि ये डेल्टा नहीं बनाती है, तब मैं जान गया डी वाला ऑप्शन की ए गलत है, आर अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे सेट किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब मुझे सी मतलब कि सेकंड कारण पढ़ने का मतलब कि वही दिक्कत ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं मुझे दिक्कत पढ़ने की। मैं जल्दी से क्वेश्चन अपने आप को टिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा नदी। नर्मदा घाटी उदाहरण है, वो एक है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आप देखेंगे नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों नदियां ही नहीं करती हैं, बल्कि महानदी, गोदावरी और कावेरी जो है ये आपका पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और साथ ही साथ यह डेल्टा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त हो सकता है? यह जो होता है यह संरचनात्मक मूल की है। दिए गए लक्षणों में संरचनात्मक मूल्य लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। नर्मदा नदी भ्रंश का निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है वो आपकी नर्मदा भी नहीं बनाती है, ताप्ती भी नहीं बनाती है, ये दोनों नहीं बनाती है, तो क्वेश्चन विवादित हो जाएगा। ऐसे में गंगा बनाती है, याद रखिएगा। अधोलिखित में से कौन सी नदी विषम घाटी से होकर प्रभावित होती है? वह होती है ताप्ती नदी जो है विषम घाटी से होकर प्रभावित होती है। ताप्ती या तापी नदी विषम घाटी से प्रभावित होती है। नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी भी विषम घाटियों में प्रवाहित होती है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषम घाटी से होकर प्रवाहित होती है? वह होती है विषम घाटी, ताप्ती होती है और नर्मदा भी बहती है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषम घाटी से होकर प्रभावित होती है? वह होती है ताप्ती नदी होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? वह भाग है आपका राजनांद गांव जो है वो उसका बेसिन का भाग है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, ये तीनों निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती, जबकि महानदी का उद्गम सिवाय पहाड़ी पर है। सोन और नर्मदा अमरकंटक से और महानदी जो है वह सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम आप देखेंगे तो वो अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? वह आप देखेंगे वह शहडोल जिले के में अमरकंटक है। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां रिवर हैं जो पश्चिम की ओर मतलब इधर की ओर बहती हैं, वह आप देखेंगे नर्मदा,
ताप्ती और ये दोनों हैं तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पूरब और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में नर्मदा नदी है। भारत के भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन नदी नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो वो नदी का नाम है ताप्ती, नर्मदा और माही। हिंट ऑप्शन नंबर में बी में ताप्ती ही दिया है तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम का द्वीपों का निर्माण करती हैं? वह है कावेरी। याद रखिएगा कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम होता है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है, याद रखिएगा। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी आप देखेंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। निम्नलिखित नदी में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदा कावेरी को जो है वह दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं आप एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश 2015 के पीसीएस में पेपर आया था तो इसका विकल्प ए माना गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एनसीईआरटी का फैक्ट होता है वही सरकार में मान्य होता है। अगर फिर कभी ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा आपको सदैव गोदावरी ही टिक मारना है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी और इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। गंगा नदी जल विवाद कृष्णा नदी जल विवाद किन नदियों के साथ है? तो आप देखेंगे वह 3 राज्यों के बीच है। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। लेकिन अभी वर्तमान में इसके परिपेक्ष में जो करंट चल रहा है उसमें आप देखेंगे तो अभी 4 नदियों के बीच हो गया है। आपको याद होगा 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था जिसमें से तमिलनाडु निकला हुआ सॉरी तेलंगाना निकाला गया था। अब देखेंगे तो 3 नहीं अब ये 4 राज्य हो गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये करंट का मुद्दा चल रहा है। मैं इसी चैनल पर विजन मैगज़ीन कंप्लीट किया हूँ। इसमें पॉलिटी सेक्शन सितंबर और अक्टूबर के मैंने कंप्लीट किए पॉलिटी सेक्शन को। उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पे आपको मिल जाएँगे जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इस पे आपको ज़रूर से मिल जाएँगे। तो उसमें आपको कावेरी नदी से रिलेटेड जो कृष्णा नदी से रिलेटेड जो विवाद है उसमें तेलंगाना चौथा पार्टी बन गया है और कर्नाटक और महाराष्ट्र का कहना है कि जो आंध्र प्रदेश है, जो ये तीनों के बीच जो जितना पानी बँट रहा था ना, अब वो जो मान लीजिए 100% पानी था, तो 33% आंध्र प्रदेश को सबको 33% मिल रहा था, ठीक है? एक बेसिक मान लेते हैं। तो अब दोनों राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र कह रहे हैं जब अब तो आंध्र प्रदेश से आधा हुआ है तेलंगाना, इसी 33% में आंध्र प्रदेश अपना तेलंगाना को दे। जबकि वहीं आंध्र प्रदेश कह रहा है कि पहले 3 राज्य थे अब 4 राज्य हो गए हैं, तो मैं अपने में से क्यों दूँ? अब 25-25% सब में पानी जाएगा। ये विवाद का कारण बन रहा है। ये देख लीजिएगा मैंने विज़न मैगज़ीन कंप्लीट की है पॉलिटी अक्टूबर मंथ की विज़न की है, उसको देखिए उसमें और अच्छे से पता चलेगा आपको। ये वर्ष याद रख लीजिए 1957। नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती में सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहला आप देखेंगे गोदावरी आएगा, फिर नर्मदा। गोदावरी शायद 1465 है, फिर नर्मदा 1400 किलोमीटर है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती है। ये देखिए महानदी 851 और ताप्ती 724 किलोमीटर है। नीचे दिए गए नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई की दृष्टि से इन नदियों को घटता हुआ क्रम सबसे लंबाई से आरंभ तक सबसे छोटे में लगाना है। तो
तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला है गोदावरी 1465, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312, महानदी 851। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से इसको जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ है। वह आप देखेंगे, वह गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाइए, ऊपर से नीचे का सही क्रम लगाइए। तो सुवर्ण रेखा है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। यही ऑप्शन, इसी तरह का प्रश्न आपको आरओ की परीक्षाओं में भी मिलेगा कि आरओ की परीक्षा में 2019 या 20 वाले में शायद इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से अपवाह तंत्र रखती हैं? वह रखती हैं वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, क्योंकि इनका जो तीव्रता होती है वो स्लो होती है, तो वो ऐसे 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 इसी में निकल के ऐसे 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 बहती हैं, तो वही को कह रहे हैं ये वृक्षानुमा बहती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? वह सही नहीं है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, यह सही नहीं है, क्योंकि कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदी में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट की श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, जो कोडगु कोडगु जिले से में स्थित है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है ताप्ती नर्मदा। ये तो दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर बहती है। सिंधु भी जाती तो ये क्वेश्चन विवादित है कि नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इस आधार पर महानदी तीनों से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र भारत के बाहर से है, जबकि अन्य नदियों का क्षेत्र भारत में ही है। विकल्प बी और डी दोनों ही सही माना जाएगा, लेकिन देखा जाता है कि परिस्थिति कैसी एग्जामिनर का देखा जाता है। फिजिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? मतलब कि वो डेल्टा बनाती होगी, जब एस्चुरी नहीं बनाई तो डेल्टा ही बनाएगी। तो आप देखेंगे महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी जो है ये सब एस्चुरी बनाने वाली हैं, साथ में माही भी नदी मिल जाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुरी बनाती हैं? यानी जो डेल्टा नहीं बनाती होगी वही एस्चुरी बनाती है। ताप्ती, नर्मदा और माही ये तीनों जो है, और ऊपर एक कौन थी मांडवी, ये नदी एस्चुरी बनाती हैं। गोदावरी, कावेरी, महानदी सब डेल्टा की ओर जाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन आप देखेंगे सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न में सही होगा। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में आप देखेंगे तो आपका नर्मदा, सॉरी, महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? वह दोनों ही है, ये वाला ऑप्शन होगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है या उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंका, हरदेव, ईब और मांड आदि हैं। अब भारत के निम्नलिखित नदियों के घाटों में किसमें जल का प्रवाह है? जल का प्रवाह आप देखेंगे साबरमती और ताप्ती में है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो वो है अमरकंटक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी कुछ क्वेश्चन समझ। केरल की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पामबारा, भवानी और कबानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। इस प्रश्न में दोनों ही सही नहीं है। नर्मदा नदी में से इसका नर्मदा नदी में से किसका सर्वाधिक बड़ा निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित नदियों निम्नलिखित निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? वह है गोदावरी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, वह है गोदावरी का बेसिन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह आप देखेंगे गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? वह आप देखेंगे गोदावरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, तो वो आप देखेंगे गोदावरी है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? तो आप देखेंगे दूसरी और इंद्रावती और जो है प्राणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, मानेसर, इंद्रावती इंद्रावती सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवला, मूला, दूधना आदि हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। पेन्नार और वंशधारा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। किस नदी की घाटी गहरी गड्ढे भूमि के लिए विख्यात है? वह है चंबल। चंबल बहुत ही ऐसे गहरे गहरे घाट बनाते हुए जाती है, तो यही पूछ रहा है, तो चंबल नदी जो है वो है। निम्नलिखित निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मगिरि, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। इसमें से आप देखेंगे कि नदी पूर्व घाट से निकलती है, वह आप देखेंगे वो है नागावली और वंशधारा है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि जो आपकी अन्य नदियों, जो भारत की विशेष अन्य नदी हैं, उनके बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए जो अपने सुझाव देना हो। धन्यवाद।